बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें में सबका इस्तिकबाल है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मुक़द्दस पाक जगह खाना काबा में कौन से साइंटिफिक राज छुपे हुए हैं जिसे जानकर साइंटिस्ट भी हैरान हो गए। आप जानना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, लाइक करके हमें सपोर्ट करिए। नाज़रीन, हम में से कितने मुसलमान लोग जानते हैं कि दुनिया में किसी भी हिस्से में रहने वाला मुसलमान काबा यानी किबली की तरफ मुंह करके रुख करके नमाज क्यों पढ़ता है? इसकी क्या वजह है? हज़ारों साल पहले काबा शरीफ की तामीर हुई थी, तब ना तो साइंस था ना तो आज के ज़माने की तरह इसकी हिकमत को जानने के लिए कोई टेक्नोलॉजी ना कोई स्टडी थी। बहुत से गैर मुस्लिमों को लगता है कि मुसलमान काबा को जो सिर्फ एक काले रंग का क्यूब शेप का घर है इसकी इबादत करते हैं। इसलिए वो सवाल करते हैं कि हिंदुओं की तरह जिस तरह वो मंदिर में जाकर पत्थरों से बनी मूर्ति की पूजा करते हैं, इसी तरह मुसलमान काबा की इबादत क्यों करते हैं? क्योंकि वो भी एक बेजान पत्थरों से बनी इमारत है। तो उन दोनों में भला क्या फ़र्क है? नाज़रीन, इस्लाम में एक उसूल है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला मुसलमान वो नमाज़ पढ़ना चाहता है मगर उसे किबला डायरेक्शन का कोई इल्म नहीं है, तो इसके पास और इसके जानने का कोई तरीका मौजूद नहीं है, फिर वो किसी भी तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ सकता है जो डायरेक्शन इसके लिए एक्यूरेट हो। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं और मशरिक़ और मगरिब खुदा का ही है, तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा ही ज़ात है। बेशक खुदा साहिब मुसद और बाखबर है। इस हदीस मुबारक से हमें पता चला कि काबा की तरफ मुँह करने का मकसद मुसलमानों को इकट्ठा या मुताहिद करके एक बनाना है। क्योंकि एक जगह अगर मुसलमानों के मजमे को नमाज अदा करनी पड़े तो कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से कोई मशरिक़ की तरफ, कोई मगरिब की तरफ, कोई शुमाल और कोई जनूब की तरफ यानी चारों दिशाओं में अलग अलग अपनी मर्ज़ी से नमाज़ पढ़ने को तरजीह देगा। इसलिए किबला डायरेक्शन का मकसद है सभी मुसलमानों को इकट्ठा करने का। इसका मकसद काबा की इबादत करना हरगिज़ नहीं है। इसका सबूत एक सही हदीस भी है। सही मुस्लिम हदीस के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बार हिजर अस्वद जो जन्नत से लाया हुआ पत्थर है इसके तरफ इशारा करके फरमाया, ए हिजर अस्वद, तू मुझे कोई फ़ायदा दे सकता है ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुझे सिर्फ इसलिए चूम रहा हूँ क्योंकि मेरे नबी ने भी तुझे बोसा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के अल्फाज कि ये पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं है जो ना मुझे फ़ायदा दे सकता है ना ही नुकसान पहुँचा सकता है। इस बात का सबूत है कि मुसलमान काबा की इबादत नहीं बल्कि काबा के रब की इबादत करता है। क्योंकि हिजर अस्वद को भी मुसलमान बोसा देते, इसकी इज्जत करते हैं लेकिन इसकी इबादत नहीं करते। हत्ता कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में भी लोग काबा की छत पर चढ़कर अजान दिया करते थे। क्या कोई शख्स काबा की इबादत करता तो वो इसके ऊपर खड़े होकर अजान देने की हिम्मत कैसे करेगा? यही नहीं कि हम दुनिया और कायनात के निज़ाम को देखें और इस पर गौर करें तो पता चलेगा कि कायनात में जितने सितारे, सियारे, कहकशा जो सब ख़ास मरकज़ जो दरमियानी मरकज़ के अंदर काउंटर क्लॉकवाइज यानी घड़ी की डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ये निज़ाम दुनिया में भी आइटम स्ट्रक्चर में नज़र आएगा और काबा की सूरत में भी वह जहाँ दुनिया भर के मुसलमान एक पॉइंट ऑफ सेंटर यानी काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। जैसे कायनात की हर चीज़ कर रही है, दुनिया का हर इंसान हर चीज़ काबा का तवाफ़ कर रहा है। क्योंकि खाना काबा बिल्कुल पूरे दुनिया के बीचों बीच पॉइंट ऑफ सेंटर है। ये अल्लाह का निज़ाम है। ये मरकज़ खुदा की ज़ात नहीं बल्कि इसका बनाया गया एक निज़ाम है जो अपने आसपास के निज़ाम को जोड़े हुए है। जबकि साइंस की बुनियाद पर देखें तो जब भी कोई शख्स इबादत के लिए अपना सर ज़मीन पर काबा के डायरेक्शन के अंदर रखता है तो ये सजदा की हालत में इंसान के जिस्म से निगेटिव एनर्जी परफेक्ट तरीके से खारिज होती है, बाहर निकलती है, जो कि जिस्म के एनर्जी सिस्टम को बैलेंस करने का काम करती है। यह इंसान की टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस को कम करता है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उन्हें पता चला होगा 5 वक्त नमाज के क्या फ़ायदे और क्यों फ़र्ज़ है। ये अल्लाह के रब कायनात की शान है। सुबहान अल्लाह। साइंस के हिसाब से काबा शरीफ की तरफ रुख करके नमाज सजदा करने का मकसद हमें समझने के लिए हमें गोल्डन रेशो या डिवाइन प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, जिसकी वैल्यू फ्री कांस्टेंट यानी 1.618 के बराबर होती है। जिसके बारे में बस इतना कह सकते हैं पूरी दुनिया और कायनात का निज़ाम एक स्पेसिफिक फार्मूला है या न्यूमेरिकल वैल्यू पर बनाया गया है जिसके अंदर इंसान का जिस्म भी शामिल है। आपको पूरी दुनिया और कायनात के अंदर हर जगह पर यही एक फार्मूला नज़र आएगा। और अगर ये फार्मूला हम ज़मीन के ग्लोब पर अप्लाई करें तो पता चलता है कि मक्का शहर यानी ज़मीन का ऐसा मकाम जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जिक फील्ड मौजूद है, इतना ज़्यादा कि दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। सैटेलाइट से देखने पर ये महसूस किया जा सकता है। एस्ट्रोनॉट भी इस बात का इतराफ़ करते हैं कि काबा से ख़ास किस्म के एनर्जी फील्ड हर वक्त
निकलते रहता है। पर बतौर मुसलमान हम लोग जानते हैं कि काबा के डायरेक्शन के ऊपर यानी कि 7 आसमानों के ऊपर एक काबा है। काबा अल्लाह का घर है जिसे बैतुल मामूर कहते हैं। रोज़ाना तकरीबन 70,000 से ज़्यादा फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं। जो फरिश्ता एक बार तवाफ़ कर ले दोबारा उसकी बारी नहीं आती, इतनी ज़्यादा तादाद में फरिश्ते मौजूद है। ये एनर्जी कैसे बाहर निकलती है, एक बार फिर से आइटम के स्ट्रक्चर से लेकर गैलेक्सी के स्ट्रक्चर तक हम अब आसानी से समझ सकते हैं, जिसके दरमियान के मरकज़ के अंदर सबसे ज़्यादा ताकत होती है और अपने इर्द गिर्द मौजूद बिखरे हुए ऑब्जेक्ट को अपने इर्द गिर्द घूमने पर मजबूर करता है। बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सूरज की तरह, जिसके इर्द गिर्द सियारे, जिसमें हमारी ज़मीन अर्थ भी शामिल है। सूरज के कारण ग्रेविटी फोर्स इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और सूरज ज़मीन की नेगेटिव एनर्जी को लेकर इसके पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है ताकि इन पर ज़िंदगी का वजूद बाकी रहे। और यही सिस्टम एडम में भी मौजूद है ताकि ज़िंदगी और दुनिया और कायनात का हर एक चीज़ का बुनियादी अकाई स्ट्रक्चर है और इसी से मिलकर दुनिया कायनात की हर चीज़ बनी है। इसलिए काबा का तवाफ़ करने पर यानी एक सेंटर पॉइंट पर घूमने पर एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर दाखिल होती है। साइंटिफिक रिसर्च हमें बताती है कि इंसान रोज़ दिन भर में बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सामना करता है जो इसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और दिमाग के सामने के हिस्से में दाखिल होकर दिमाग की सिरदर्द, सुस्ती, डिप्रेशन, स्ट्रेस जैसी बीमारी हो सकती है। दिमाग की इसी हिस्से में हमारी जिस्म पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी को दाखिल करता है और दिमाग की इसी हिस्से को ज़मीन पर रखकर इस निगेटिव एनर्जी को आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस उस वक्त बढ़ जाता है जब सबसे ज़्यादा एनर्जी रखने वाले ज़मीन हिस्से की तरफ ऐसे किया जाए और ये सिर्फ और सिर्फ काबा है। डॉक्टर एंड्रयूज न्यूज़वर्ग ने दिमाग की इन्हीं एक्टिविटीज़ की नमाज के दौरान अपनाने की कोशिश की तो जानकर हैरान रह गया कि नमाज के दौरान इस शख्स के दिमाग पर सीधा एनर्जी असरअंदाज हो रही है, जिसके वजह से दिमाग के सामने का हिस्सा उम्र दराज होने पर सिकुड़ता नहीं है, जिसका मतलब कि दिमाग के ज़िम्मे जो काम है पढ़ना, लिखना, याददाश्त, वो भी मुतासिर नहीं होते और बुढ़ापे के अंदर आपकी याददाश्त को कमज़ोर होने से बचाकर आपके कुदरती तौर पर मेडिटेशन देने काम करता है। नाज़रीन, आपको जान के ताज्जुब होगा कि आर्कियोलॉजिस्ट के तहकीक के मुताबिक बिलिस्ट पत्थर जो कि मक्का मुकर्रमा में मौजूद है दुनिया के सबसे पुराने पत्थर है। जब साइंटिस्ट ने यहाँ से सैंपल लेके इकट्ठा किया तो पता चला कि इनके शुरुआत के वक्त या ज़मीन बनने से पहले भी ये पत्थर हैं जो सोलर सिस्टम के अंदर कहीं मौजूद थे और ज़मीन के बनने की शुरुआत के वक्त जब एस्ट्रॉइड ज़मीन के कतार से टकरा रहा था तब ये पत्थर इसी लोकेशन पर आकर गिरे। इसलिए आज भी काबा के 3 पत्थर के टुकड़े ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद है, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना है कि ये पत्थर हमारे सोलर सिस्टम से कहीं आए हैं जिस वक्त ज़मीन का वजूद नहीं था। ज़मीन पे काबा का लोकेशन या लेटीट्यूड 21 डिग्री या 25 डिग्री है। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कुरान पाक के अंदर काबा को बयान करने का नंबर भी 25 ही है, जिसके अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने खाना काबा को लोगों को जमने और अमन के पानी की जगह को मुकर्रर किया है और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहिम खड़े हुए थे उसको नमाज की जगह बना लो। इब्राहिम और इस्माइल को काबा का तवाफ़ करने वालों, रुकू करने वालों, सजदा करने वालों मेरे घर को पाक साफ रखा करो। जबकि कौमा के बाद वेरियस को हम परसेंटेज के अंदर बदलेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 21.42। जैसे अगर कुरान करीम के अंदर तलाश करी कि दूसरी सूरत की आयत 142 के अंदर एक बार फिर से काबा का ही जिक्र है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं अहमक लोग कहेंगे कि काबा के अंदर मुसलमान पहले से चले आते थे, इनसे क्यों मुँह फेर बैठे। अब तुम कहना मशरिक और मगरिब सब खुदा का ही है और जिसको चाहता है अल्लाह सीधे रास्ते पर चलाता है। क्या ये सिर्फ मैथमेटिकल तौर पे इत्तेफाक हो सकता है? अगर साइंटिफिकली बात करें तो इसका चाँप 10,000 में से सिर्फ एक बार मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला की हिकमत से कुछ भी मुमकिन हो सकता है। मुसलमानों को अल्लाह ताला की ज़ात पर हर हुक्म पर किसी सवाल और शक शुबा के बिना मानना चाहिए, क्योंकि हर हुक्म के पीछे एक मसलियत और एक हिकमत ज़रूर होती है जो कि आसानी से समझ में नहीं आती। इसलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वही लोग दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाते हैं जो देखी और अनदेखी दोनों चीज़ों पर ईमान लाते हैं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया हो। वो अल्लाह की ज़ात ही है जिसको बिना देखे हम उनके वजूद पर ईमान लाते हैं। नाजरीन, अल्लाह के निज़ाम ये साइंटिफिक रीज़न जान के आम इंसान के होश उड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने जो चीज़ों मुसलमानों पर फ़र्ज़ करार किया है अगर हम
उसे मुकम्मल फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजरेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आएंगे अगले वीडियो में। इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।